हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मई मंथ के 250 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज Which country will host the world's largest and first franchisee-based chess league called Global Chess League? कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी और पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग की मेजबानी करेगा? एंड करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो दुनिया की सबसे बड़ी और पहली फ्रेंचाइजी बेस्ड चेस लीग 21 जून से 2 जुलाई तक दुबई में आयोजित की जाएगी। इस चेस लीग में प्रत्येक टीम में मिनिमम 2 फीमेल प्लेयर्स एंड 1 आइकॉनिक प्लेयर सहित 6 प्लेयर्स वाली 6 टीम्स होंगी और यह 6 टीम्स राउंड रॉबिन फॉर्मेट में कम्पीट करेंगी, जहां प्रत्येक टीम को 10 मैचेस खेलना होगा। एंड जो 2 टीम्स फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी उन्हें वर्ल्ड चैंपियन फ्रेंचाइजी टीम का ताज पहनाया जाएगा। ठीक है। Which country hosted the 76th World Health Assembly, which is the decision-making body of WHO? किस देश ने 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की मेजबानी की, जो WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है? एंड करेक्ट आंसर इज स्विट्जरलैंड। 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 21 से 30 मई 2023 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की जा रही है। इस ईयर यानी कि 2023 का हेल्थ असेंबली का थीम है WHO at 75 सेविंग लाइफ्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। एंड इसके अलावा हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जेनेवा में 76वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया पर एक साइड इवेंट सेशन में मुख्य भाषण दिया। ठीक है। द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डिवीजन is mandated to monitor central sector infrastructure project costing rupees 150 crore and above. The IPMD comes under which ministry? Infrastructure and Project Monitoring Division को 150 करोड़ रुपए और उससे अधिक की लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी करना अनिवार्य है। IPMD किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? एंड करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। IPMD को प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के द्वारा ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम पर प्रदान की गई जानकारी के आधार पर 150 करोड़ रुपए या उससे अधिक की लागत वाले सेंट्रल सेक्टर की बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स की निगरानी करना अनिवार्य है। IPMD मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। ठीक है। द GBU 57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर is a precision guided 30,000 pound bunker buster bomb used by which country's air force? GBU 57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर एक सटीक निर्देशित 30,000 पाउंड का बंकर बस्टर बम है, जिसका उपयोग किस देश की वायुसेना के द्वारा किया जाता है? एंड करेक्ट आंसर इज USA। सो अमेरिकी सेना ने हाल ही में GBU 57 नामक एक पावरफुल बॉम्ब की तस्वीर पोस्ट की है, जिसे पृथ्वी में गहराई तक घुसने और अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर के नाम से जाना जाता है। यह एक GPS गाइडेड अर्थ पेनिट्रेटिंग स्ट्राइक वेपन है, जिसका उपयोग कठिन और गहराई से दबे लक्ष्यों के विरुद्ध किया जाता है। मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स में से एक है। ठीक है। बुल्गेरियन राइटर Georgy Gospodinov and translator Angela Rodel has won the International Booker Prize 2023 for which novel? बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव और अनुवादक एंजेला रोडेल ने किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? एंड करेक्ट आंसर इज टाइम शेल्टर। जॉर्जी गोस्पोडिनोव का टाइम शेल्टर, जो कि एंजेला रोडेल के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है, उसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीतने वाला पहला बुल्गारियन नॉवल बन गया है, जो अतीत के लिए क्लिनिक की कहानी कह रहा है, जो अल्जाइमर्स पेशेंट को एक अनऑर्थोडॉक्स ट्रीटमेंट प्रदान करता है। इस पुरस्कार की राशि 50,000 पाउंड है, जो कि $62,000 के इक्विवेलेंट है
वो लेखक और अनुवादक के बीच विभाजित की जाती है। ठीक है। Which of the following has introduced Project 40 to provide an end-to-end zero trust security solution for global organization to protect against cyber attacks? निम्नलिखित में से किसने साइबर हमले से बचाने के लिए वैश्विक संगठनों के लिए एंड टू एंड जीरो ट्रस्ट सुरक्षा समाधान प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट 40 पेश किया है? एंड करेक्ट आंसर इज डेल। डेल टेक्नोलॉजीज ने साइबर अटैक से बचाने के लिए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंड टू एंड जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी सॉल्यूशन करने के लिए प्रोजेक्ट 04 को पेश किया है। यह सॉल्यूशन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा वैलिडेट किया जाएगा और यह डेल सिक्योरिटी पोर्टफोलियो एक्सपेंशन का हिस्सा है। इसके अलावा डेल टेक्नोलॉजीज ने डेल नेटिव एज एक एज ऑपरेशन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को पेश किया है जिसे बिजनेसेस को सरल बनाने और सुरक्षित एज डिप्लॉयमेंट्स को अनुकूलित करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है। द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन ऑफ इट्स स्मार्ट सिटीज मिशन फ्रॉम जून 2023 टू विच डेट? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपने स्मार्ट सिटीज मिशन की समय सीमा जून 2023 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? एंड करेक्ट आंसर इज जून 2024। यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इस साल जून से जून 2024 तक अपने स्मार्ट सिटीज़ मिशन की समय सीमा बढ़ा दी है ताकि सभी 100 स्मार्ट सिटीज़ को न केवल अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके बल्कि मिशन से मिली सीख का दस्तावेजीकरण और प्रसार भी किया जा सके। इस मिशन को 2015 में लॉन्च किया गया था और जनवरी 2016 से जून 2018 तक कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के माध्यम से 100 शहरों का चयन किया गया था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड a new AI-powered moderation service called Azure AI Content Safety to detect inappropriate content across images and text? निम्नलिखित में से किसने छवियों और पाठ में अनुचित सामग्री का पता लगाने के लिए Azure AI सामग्री सुरक्षा नामक एक नई AI संचालित मॉडरेशन सेवा शुरू की है? एंड करेक्ट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। सो माइक्रोसॉफ्ट ने इमेज एंड टेक्स्ट में इनएप्रोप्रिएट कंटेंट का पता लगाने के लिए Azure AI कंटेंट सेफ्टी नामक एक नई AI पावर्ड मॉडरेशन सेवा शुरू की है। यह इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज, पोर्टुगीज, इटालियन एंड चाइनीज में टेक्स्ट को समझता है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने यूएसए के सिएटल में अपने मच अवेटेड इवेंट माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड 2023 की मेजबानी की और कई घोषणाएं भी की। इस कार्यक्रम की शुरुआत इसके CEO सत्या नडेला के मुख्य भाषण से हुई थी। ठीक है। इंडियाज फर्स्ट अंडर सी ट्विन टनल्स इज कमिंग अप इन विच स्टेट? भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल किस राज्य में बन रही है? एंड करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। भारत की पहली अंडर सी टनल जो नवंबर 2023 तक खुलने वाली है 2.07 किलोमीटर की जुड़वा टनल है जो समुद्र तल से 17 से 20 मीटर नीचे चलती है जो गिरगांव को प्रियदर्शनी पार्क से जोड़ती है। मरीन ड्राइव को बांद्रा ओरली सी लिंक से जोड़ने के लिए मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा 12,721 करोड़ रुपए की इनिशिएटिव है। ठीक है। इन फाइनेंशियल ईयर 2023 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिकेम अ नेट सेलर ऑफ द US डॉलर आफ्टर रिमेनिंग अ नेट परचेजर फॉर 3 consecutive years. RBI sold what amount in the spot market in financial year 2023? वित्तीय वर्ष 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक लगातार 3 वर्षों तक शुद्ध खरीदार रहने के बाद अमेरिकी डॉलर का शुद्ध विक्रेता बन गया। RBI ने वित्त वर्ष 2023 में हाजिर बाजार में कितने अमाउंट को बेचा? एंड करेक्ट आंसर इज $25.52 बिलियन। फाइनेंशियल ईयर 2023 में RBI 3 वर्षों तक नेट सेलर रहने के बाद US डॉलर का नेट परचेजर बन गया। इसने स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में नेट बेसिस पर $25.52 बिलियन की बिक्री की। RBI द्वारा डॉलर की बिक्री का एम रुपए में वोलेटिलिटी को रोकना था जो रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड US फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में बढ़ोतरी के कारण भारी दबाव में आया था। अब जानते हैं कि क्यों और कैसे RBI फाइनेंशियल ईयर 2023 में नेट सेलर बन गया। तो RBI का कहना है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में
उसके इंटरवेंशन का एम रुपये के मूवमेंट को स्थिर करना है। आरबीआई द्वारा डॉलर की बिक्री या खरीद उसके लाभ को प्रभावित करती है और सरकार को डिविडेंड पेआउट्स में रिफ्लेक्टेड होती है। आरबीआई की डॉलर बिक्री के बिना एक्सपर्ट का सुझाव है कि रुपया और कमजोर हो सकता था। डॉलर के मुकाबले संभावित रूप से 84 to 85 के लेवल तक पहुंच सकता था। ठीक है। ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? एंड करेक्ट आंसर इज राजस्थान। हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ताल छापर सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन के रूप में नामित करने का प्रस्ताव दिया है। ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील में स्थित है और 7.1977 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। यह ग्रेट इंडियन थार डिजर्ट की सीमा पर स्थित है। इसे 1962 में रिजर्व एरिया के रूप में स्थापित किया गया था और 1966 में इसे सेंचुरी का दर्जा दिया गया था। ठीक है। रिसेंटली द नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT हैज़ नोटिफाइड इंडियाज फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख। व्हाट डज P डिनोट इन परख? हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख को अधिसूचित किया है। परख में P क्या दर्शाता है? एंड करेक्ट आंसर इज परफॉर्मेंस। हाल ही में NCERT ने भारत के पहले नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख को नोटिफाइड किया है, जिसका उद्देश्य सभी बोर्ड्स के लिए असेसमेंट गाइडलाइंस को स्थापित करना है। परख को न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इम्प्लीमेंटेशन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है, जिसमें न्यू असेसमेंट पैटर्न और लेटेस्ट रिसर्च के बारे में स्कूल बोर्ड्स को सलाह देने के लिए एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी की परिकल्पना की गई है। यह NCERT की एक कॉन्स्टिट्यूट यूनिट के रूप में कार्य करेगा। ठीक है। विच कंट्री होस्टेड द 44th एडिशन ऑफ कोवेटेड एनुअल ISO कमिटी ऑन कंज्यूमर पॉलिसी प्लेनरी 2023? किस देश ने उपभोक्ता नीति पर प्रतिष्ठित वार्षिक ISO समिति प्लेनरी 2023 के 44वें संस्करण की मेजबानी की? एंड करेक्ट आंसर इज इंडिया। इंडिया होस्ट कर रहे हैं 44th एडिशन ऑफ कोवेटेड एनुअल ISO कोपोल्को प्लेनरी, जो कि 23 से 26 मई को न्यू दिल्ली में होने वाला है। यह इवेंट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कि नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया का, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज? मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एंड करेक्ट आंसर इज अमिताभ कांत। रिटायर्ड IAS अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं, जिनका टेन्योर पीरियड था 2016 से 2022, इन्होंने एक बुक ऑथर किया है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, जिसे रूपा पब्लिकेशन ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया है। ठीक है। रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटेंडेड द फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन समिट इन पपुआ न्यू गिनी। FIPIC is a multinational grouping developed in 2014 for cooperation between India and how many Pacific Islands nations? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पपुआ न्यू गिनी में फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉर्पोरेशन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। FIPIC भारत और कितने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के बीच सहयोग के लिए 2014 में विकसित एक बहुराष्ट्रीय समूह है? एंड करेक्ट आंसर इज 14। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन समिट 2023 के लिए भारत के किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार देश की अपनी पहली यात्रा के लिए इंडियन PM कैपिटल सिटी ऑफ पोर्ट मोरेस्बी में उतरे। नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की फिजी यात्रा के दौरान FIPIC की शुरुआत की गई थी। ठीक है। सैंटियागो पेना हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सैंटियागो पेना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? एंड करेक्ट आंसर इज प्रागवे। इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर सैंटियागो पेना को प्रागवे के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया है, जिसने 42% से अधिक मतों के साथ चुनाव को जीता है। ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड
सौरव गांगुली एज देयर टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर? किस राज्य सरकार ने सौरव गांगुली को अपना पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? एंड करेक्ट आंसर इज त्रिपुरा। फॉर्मर इंडियन कैप्टन और बीसीसीआई के एक्स प्रेसिडेंट सौरव गांगुली को त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश 2023 was launched recently. जीतू, द गेम्स मैस्कॉट रिप्रेजेंट्स विच एनिमल? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश 2023 को हाल ही में लॉन्च किया गया था। जीतू खेल का शुभांकर किस जानवर का प्रतिनिधित्व करता है? एंड करेक्ट आंसर इज बारहसिंघा। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स उत्तर प्रदेश 2023 का शुभारंभ किया है। जीतू मैस्कॉट बारहसिंघा का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक इनक्रेडिबल मैमल है जो एक शक्तिशाली निर्माण का दावा करता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल टॉर्च शक्ति न केवल अपनी हेरिटेज और उस भावना का प्रतीक है, बल्कि एक लिविंग एंटिटी भी है जो एनर्जी से भरी हुई है। ठीक है। फिट फॉर 55 पैकेज which aims to cut greenhouse gas emissions by at least 55% in 2030 has been approved by which of the following? Fit for 55 पैकेज, जिसका उद्देश्य 2030 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कम से कम 55% की कटौती करना है, को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुमोदित किया गया है? एंड करेक्ट आंसर इज यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन ग्रीन डील के तहत 14 जुलाई 2021 को यूरोपियन कमीशन द्वारा पेश किया गया है फिट फॉर 55 पैकेज, जो कि यूरोपियन यूनियन को 1990 के स्तर की तुलना में 2030 तक अपने नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम से कम 55% तक कम करने और 2050 में क्लाइमेट न्यूट्रलिटी को अचीव करने में सक्षम करेगा। फर्स्ट स्टेप के रूप में आयोग ने 2030 तक पूरा किए जाने वाले लक्ष्यों का एक इनिशियल सेट प्रपोज किया है। ठीक है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ CII? CII के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एंड करेक्ट आंसर इज आर दिनेश। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट आर दिनेश को 2023-24 के लिए अपना अध्यक्ष चुना है। उन्होंने बजाज फिनसर्व लिमिटेड के चेयरमैन एंड MD संजीव बजाज से पदभार को ग्रहण किया है। एंड इसके अलावा ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन अर्न्स्ट एंड यंग के इंडियन रीजन के अध्यक्ष राजीव मेमानी को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। सो यहाँ पे हम एक और अपॉइंटमेंट के बारे में बात करेंगे, एंड वो है ड्रीम स्पोर्ट्स के को-फाउंडर एंड CEO हर्ष जैन को द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है, जिसे 2004 में स्थापित किया गया था। IAMAI एक नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है और 500 से अधिक इंडियन एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के मेंबर्स के साथ डिजिटल सर्विसेज इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने वाला देश का एकमात्र संगठन है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।